हम पहले भी कह चुके हैं कि बच्चों को मां की निगाहें से दूर नहीं किया जाना चाहिए। ये बात मैं कई बार पहले भी कहा हूं कि बच्चे सिर्फ मां के ही आंखों के सामने या उसकी जिम्मेदारी के सामने सुरक्षित रह सकती है। हमारे माँ बाप या भाई परिवार के लोग सशंकित होंगे और फिर हम लोग को लेके चले जाएंगे। हम लोग फिर उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसे में अब अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बिहार में दुष्कर्म और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो बिहार की बेटियां कितनी सुरक्षित है। और ऐसे में पप्पू यादव भी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं और सभी नेताओं पर ही आरोप लगा रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, जिस वजह से आज बिहार और बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है, बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव ने अपनी दिल की बातें कही, जिसमें कहा है साफ तौर पर कि वो बिहार की बेटियों के वजह से ही चुप है, वरना कोई बड़ा एक्शन लेते। और जिस तरीके से वो हमेशा ये मुद्दा हम उठाते नजर आए हैं, लेकिन बच्चियों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए, बच्चियों ने उन्हें रोक लिया। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि पप्पू यादव जहां एक तौर पर माफी मांग रहे हैं खगड़िया की उस घटना ने जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया, जहां पर पप्पू यादव भी जाने वाले थे, हालांकि वो नहीं जा पाए। तो ऐसे में जहां एक और पप्पू यादव माफी भी मांग रहे हैं और वो कहते भी नजर आए कि जिस तरीके से बेटियों के साथ बिहार में जो हो रहा है, तो ऐसे में सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई कब करेगी। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। और आपको बता दें कि पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा भी किया, पटना के हॉस्टल को लेकर भी साफ तौर पर कहते नजर आए कि उन्होंने कई बार ये मांगे उठाई, लेकिन इसके बावजूद भी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो सकी, जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं हो सकी। और वो हमेशा ये कहते हैं कि बेटियों को अपनी मां से दूर नहीं जाना चाहिए, अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए। हालांकि देखा ये जाए और मांग ये होनी चाहिए थी पप्पू यादव की कि बेटियां हो या फिर बेटे, सभी को उतना ही हक है, उतना ही सम्मान है। और अगर सरकार और कानून कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये उनकी गलती है, किसी की बेटी की गलती नहीं है कि वो अगर पढ़ने जाए और अगर कुछ अच्छा काम करे तो उसे दबकर रहना पड़े। क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं वो आप पहले सुनिए। कल ही परसों रात हमें खगड़िया मासूम बच्ची के साथ जाना था। मुझको लगता है कि हमें मुलाकात नहीं हो पाई। मुझे कभी कभी लगता है कि बेटी या माँ बहनें कोई सुरक्षित नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे कारण क्या है, कौन है, क्या है, सामाजिक परिस्थितियां क्या है। हमें इस पे चर्चा करने की जरूरत है। हम पहले भी कह चुके हैं कि बच्चों को मां की निगाहें से दूर नहीं किया जाना चाहिए। ये बात मैं कई बार पहले भी कहा हूं कि बच्चे सिर्फ मां के ही आंखों के सामने या उसकी जिम्मेदारी के सामने सुरक्षित रह सकती है। पिता कई कामों में उलझे रहते हैं या वो उस नजरिया से दरिंदों को, नरभक्षी को नहीं पहचान सकते। भाई की भी नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होती है।
लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, कल भी परिस्थितियां थी, अब जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग। ड्रग्स है, स्मैक्स है, हफीम है, व्हाइटनर है, लगभग 70-80% बच्चे इसके सेवन करने लगे। आप खुद सोचिएगा, जब हम ड्रग्स लेंगे, नशा लेंगे, स्मैक लेंगे, गांजा पिएंगे, दारू के बगैर हम किसी पर्व को नहीं मनाएंगे, तो फिर क्या होगा। मैं लंबे समय से एमएलए काल से लेकर के अभी तक दिल्ली या पटना या बड़े शहरों में लॉज के बारे में, बच्चों को रखने के मामले में सरकार से मांग करता रहा हूं कि किसी भी कीमत पर एक रेगुलेटरी बॉडी बने, एक जिम्मेदार कमेटी बने जो सभी हॉस्टल के, सभी लॉजेज, सभी कोचिंग्स के निगरानी को करे। वो नहीं हो पाता। मैं तो हॉस्पिटल की निगरानी के लिए भी कई बार अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय करने की बात मैंने सदन में भी उठाई, लॉजेज की भी बात उठाई। मैं लॉज के कुरीतियों के बारे में मैंने आंदोलन भी शुरुआत किया था, गली गली हम गए थे। थोड़ी ठंडा लग गई रात में, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बच्चियों ने हमें रोक दिया। बच्चियों ने कहा कि एमपी साहब, आप इस आंदोलन को करेंगे तो हमारे माँ बाप या भाई, परिवार के लोग सशंकित होंगे और फिर हम लोग को लेके चले जाएंगे, हम लोग फिर उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। परिवार को भी लगता है, समाज को भी लगता है कि जब बेटा को हम बाहर पढ़ने भेजते हैं तो बच्चियों को क्यों नहीं, बच्ची को पढ़ा, बच्ची पढ़ना भी चाहिए। बच्ची, हमारी बेटी इंटेलिजेंट भी होती है, बेटी लड़कों से कम नहीं, ज्यादा ही इंटेलिजेंट होती है। लेकिन सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक भेड़ियां जो और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरीके की बनती चली जा रही है, क्या उसमें कोई घर, कोई परिवार सुरक्षित है? आप देख रहे होंगे बराबर नेताओं के द्वारा, टीचर के द्वारा, बच्चों के द्वारा किस तरीके से बच्चों पे निगाहें रह रही। अब तो परिस्थितियां यह है कि क्या चाचा के लड़के, मामा के लड़के, मौसा के लड़के या पड़ोसी के कोई चचेरा या पड़ोसी के किसी बच्चों से एक दूसरे के बच्चे, बच्ची क्या सुरक्षित है? इस सवाल को जरूर आप सोचिएगा। मेरा आग्रह है, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं या जुड़े हैं, मैं हमेशा आपके हित की बात करता हूं। मैं कई बार कहा हूं कि आप मेरे लिए परिवार के तरह हैं। कुछ बच्चे आलोचना करना शुरू कर देते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, दुख भी पहुंचता है कि आप ना तो संदर्भ को देखते हैं। ब्लॉगर के कुछ कहने लिखने पर कुछ यूट्यूबर चैनल अपनी दुकान चलाने के लिए बयानों को, पप्पू यादव के बयानों को विभिन्न तरीके से तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, लिखते हैं, तो फिर वो गलत होता है। जो घटना लगातार बिहार में घटित हो रही है, एक विधवा के साथ मधेपुरा में, जब तक पप्पू यादव नहीं गए तब तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ।
पूर्णिया में एक घटना घटित हुई, खगड़िया में हुई, फिर जहानाबाद की उस गांव की बच्ची जहां पढ़ रहे थे, वहां उसी के मालिक के भतीजे और कई रसूखदार लोगों के शिकार होते चले गए। मैं पहले किसी की गलतियां नहीं गिनाऊंगा, मैं खुद ही अपनी गलतियों की चर्चा करूंगा कि माँ बाप अपने बच्ची को किसी लड़के के लॉज में कैसे रख सकता है। देखिए, आपने सुना कि पप्पू यादव जहां एक और बेटियों के लिए मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि वो हमेशा कहते हैं कि बेटियों को अपने परिवार से दूर रहकर नहीं रहना चाहिए, परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए। तो आखिर देखा जाए तो ये कहां का न्याय है कि बेटियां बाहर जाकर ना पढ़े लेकिन बेटे पढ़ सकते हैं। हालांकि सिखाना बेटों को चाहिए और लड़कों को चाहिए कि ऐसा व्यवहार लड़कियों के साथ ना करें, उनको भी डर होना चाहिए। हालांकि कि ये नहीं हो रहा, लेकिन इसमें भी लड़कियों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, लड़कियों पर ही दबाव बनाए जा रहे हैं। और पप्पू यादव भी जो कहते नजर आए हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जो भी दुष्कर्म किया जा रहा है, किसी की भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में सरकार अब क्या करेगी, किस तरीके से कार्रवाई करेगी, क्योंकि अब मांग जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है और साफ तौर पर सरकार पर ही निशाना है और कानून व्यवस्था पर अब किसी का भरोसा नहीं रह गया। आपने सुना कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए, क्या बड़ा खुलासा भी उन्होंने कहा, जहां एक और दिल की बात भी वो कहते नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।